बाल चरित अति सरल सुहाए। बाल चरित अति सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। शेष शंभो श्रुति गाए। सारद शेष शंभो श्रुति गाए। जिन कर मन सम नहीं राता। जिन कर सब नहीं आता। से जन वंचित किए विधाता। बाल चरित अति सरल सुहाए। सारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान की बाल लीला की कथा अति सरल है, अति सहज है, मन भावन है, सुहावन है। इतना सरल भगवान राम जी का सरल स्वभाव। भुसुंडी जी ने कहा, अरे अस स्वभाव कह सुनो न देखो। अस स्वभाव सुनो न देखो। घरेश रघुपति सम देखो। ऐसा स्वभाव किसी और का नहीं है, न देखा न सुना। ऐसा स्वभाव राम जी का। तो राम जी के स्वभाव को कौन जानता है? भुसुंडी जी ने कहा, न कहीं देखा न कहीं सुना। तो इनका स्वभाव कैसा है? अति सरल सुहाए। अति सरल सुहाए और कठिन इतना कि सर्वसामान्य इसका गान नहीं कर सकता। कौन कौन इसका गान पान करते हैं? सारद शेष शंभु श्रुति गाए। सारद भगवान की बाल लीला का गान पान। सारद का मतलब हुआ सरस्वती देवी। शेष का मतलब हुआ शेषनाग। श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को। शारद शेष शंभो श्रुति गाए। भगवान शंकर जिसका गान करते हैं, भगवती श्रुति गान करते करते, कथा करते करते, लिखते लिखते, बाँचते बाँचते वेद ने अंत में हार मान करके कह दिया, नेति नेति जेहि वेद निरूपा। नेति नेति बहुत कुछ लिखने के बाद कह रहा है, वेद कह रही है कि इतना ही नहीं है, अभी और है। नइति इतना ही नहीं है, अभी और है। इतना ही नहीं है, अभी और है। तन का, मन का, धन का, जन का, अगर किसी भी चीज का घमंड आदमी करता है, घमंडी आदमी को लोग डर के मारे नमस्कार करता है। अरे भाई इसको जय सिया राम कह दो, नहीं तो बाद में फिर परेशान करेगा। डर के मारे नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान। दगाबाज ड्योढ़ा नमे, चित्ता चोर कमान। सियावर रामचंद्र। घमंडी आदमी को लोग नमस्कार भी करता है मालिक नमस्कार, अंदर से विचार करता रहता, साले इसको कोई मिल जाए ना इसी के जैसा तो ठीक रहे, इसको सीधा करे। जो सरल होते हैं उनको लोग प्रेम से मिलते हैं। आहा, हमारे ये मालिक तो बड़े सरल हैं, मजदूर के साथ भी बड़े प्रेम से रहते हैं, हमको अपना बेटा जैसा मानते हैं। कल राहुल जी बता रहे थे कि जो राज दरबार में काम करने वाला
जिसको हम आप सब जन कहते हैं, जो राज दरबार में काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो जन होता है, उसको राजपुत्र माना जाता है। राजा के बेटा से भी ज्यादा वो वफादार होता है, ईमानदार होता है, उसकी कीमत होती है। तो सरलता की कीमत होती है। घमंडियों को लोग तन से मानते हैं लेकिन मन से नहीं मानते हैं, और जो सरल होता है उसको लोग हृदय से मानते हैं। दुनिया में सब कुछ बन जाना सरल है, सब कुछ बन जाना। डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, कलेक्टर, सब आदमी बन सकता है और बन रहा है। सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा सरल नहीं है। सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल, आज डालडा का प्रभाव इतना बढ़ गया है, बात बात में लोग गर्मी पकड़ लेते हैं, बात बात में गर्मी पकड़ लेते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, सामने गाड़ी चढ़ा देंगे और सामने वाले को कहेंगे देखते नहीं हो, क्या देखेगा भाई, तू उल्टा साइड जा रहा है, उल्टा तो उसको फटकार रहा है। बड़ी गाड़ी मिल जाने के बाद लोग अपना धरातल भूल रहे हैं। याद रखिए, हवा में उड़ तो आप सकते हो, लेकिन ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण ऊपर नहीं है, नीचे ही है। कितना भी उड़ जाओ, लेकिन आखिरकार गिरना तो नीचे ही है। इसलिए कभी भी अपने धरातल को मत छोड़ो। हम अपने बनावट दिखावट से बाज नहीं आता। भगवान राम जी की कथा, बाल लीला की कथा जीवन में सरलता लाती है। जो सरल है वही भगवान को प्रिय है। जो भगवान ने एक शर्त रखा, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान ने एक शर्त लगा दिया है, हमको मिलना हो तो मैं बता देता हूं, अपनी चाबी खुद ही आपको दे देता हूं। भगवान बड़े निष्कपट भाव से सर्व सामान्य के लिए, रामायण में ही चौपाई है। आप लोग तो सुंदरकांड बहुत पाठ करते होंगे। सुंदरकांड में 42 नंबर के दोहा के आसपास, अरे निर्मल मन जन सोई पावा, तीन चीज है और चार चीज आपको चाहिए। आपके पास सिर्फ तीन चीज है और आपको चार चीज चाहिए। मैं सबकी बात जान जाता हूं गवैया जी, तीन से ज्यादा आपके पास कुछ है ही नहीं। क्या क्या है? तीन चीज बता दूं। आपके पास भगवान ने सुंदर काया दिया है, आपके पास तन है, उसके अंदर एक मन रहता है और जेब में धन रहता है। आपके पास तीन ही चीज तो है, इससे ज्यादा क्या है आपके पास? तन, मन और हाँ। आप किसी से सहयोग मांगोगे तो क्या कहोगे? हम धर्म का काम कर रहे हैं, आप हमें कितने चीज से सहयोग दीजिए। किस चीज से सहयोग मांगते हैं माधव बाबू? मैं माधव बाबू से पूछ रहा हूं, आप क्यों बीच में बोले? तीनों चीज मांगते हैं। क्या क्या? हाँ, धन। और चौथा नहीं है क्या? क्या है चौथा? आपके बाबूजी क्या छोड़ गए चौथा आपके लिए? है ही नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। कथा प्रेम से सुनिए। आपके पास तीन चीज है और आपको चार चीज चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ऊपर वाले की बात तो यहाँ नहीं, अभी नीचे वाले की बात करो। यहाँ कथा प्रेम से सुनो। पैसे की कमी तो आपको है नहीं, एक बीघा बेचो कहीं, दूसरी कथा फिर करवाओ।
जब तक कथा में बैठिए, कथा में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा में आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम तब मिलेगा जब कथा आप में बैठ जाएगी। आप कथा में बैठे ये सामान्य बात है, कथा आप में बैठ जाए वो फिर बड़ी बात हो जाए। मैं कह रहा हूं कि आपके पास 3 चीज है और आपको 4 चीज चाहिए। मैंने गिना दिया, आपके पास सुंदर तन है, तन के अंदर मन है और बाहर जेब में धन है। बस ये 3 चीज आपके पास है, छोटा कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको चाहिए 4 वस्तु, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपको ये 4 वस्तु चाहिए। ये 4 वस्तु जहां मिलता है वहां आज की कथा जाके पहुंचे। भगवान आपके पास क्या मांग रहे हैं? आपके पास 3 वस्तु है माधव बाबू, तन, मन और धन। भगवान ने क्या मांगा आपके पास? अभी मैं गा दिया था, चौपाई सुनाया ना आपको। बोलिए, गाइए, बोलिए, भूल गए? हाँ, निर्मल मन के वाले कहाँ रहते हैं? विशोधा में कि धनौर में? धनौर में। अच्छा, आप हो शुक्र, लेकिन बात कृष्ण जैसे कहते हो। ये मैं कई बार बता चुका हूं, हमारे YouTube चैनल में भी आप सुने होंगे जो उससे जुड़े हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज की कथा भगवान श्री राम जी के प्राकट्य की कथा है। उसमें विशेषता क्या है ये बता देता हूँ, फिर कथा सुनाऊंगा तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रंजित बाबू, कितना चीज है आपके पास? 3, तन, मन और भगवान क्या मांग रहे हैं? भगवान मन मांग रहे हैं। आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके सगा, आपके संबंधी क्या मांगते हैं? ईमानदारी से बोलना। इस दुनिया में मन का ग्राहक कोई नहीं है। इस दुनिया में सभी लोग आपके तन और धन के दुनिया वालों को तन और धन चाहिए और परमात्मा को क्या चाहिए? नहीं, गलत हो जाएगा। भगवान मन नहीं मांगते हैं, निर्मल मन मांगते हैं। खाली मन नहीं, निर्मल मन। आप लोगों को लगेगा कि मैं प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन जो वस्तु मैं अपने हार्ट से फील करता हूं वही वस्तु मैं बोलता हूं। कितने भी हमारे हितैषी आप हो, आप अगर किसी के बारे में कुछ कह देंगे, मैं कभी नहीं मानता। हाँ कर दूंगा, ठीक है, मैं समझूंगा, लेकिन मैं आज तक कभी किसी की बात को मानता नहीं हूं जब तक मैं उसका खुद अनुभव नहीं करता। कोई कह दे मैं बड़ा हूं, मैं जानकार हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, वो गलत है। आप सही हैं, हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला गलत है, ये आपके कहने से मैं कभी निर्णय नहीं करूंगा, चाहे आप हमारे कितने भी नजदीकी। मैं खुद अनुभव करता हूं तब बताता हूं। मैं यहाँ आने के बाद अनुभव किया, आप सब लोग कथा सुनने आते हैं बड़े प्रेम से, आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, भगवान की कृपा है और आपके अंदर निर्बलता है, तभी आप यहाँ आ पाते हैं। मन में कुभाव होता तो आप यहाँ नहीं आ सकते, कुछ न कुछ कारण आ जाता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अगर कोई मूर्ख आ भी जाए तो जरता जार विषम उर लागा,
गयो न मज्जन पाव अभागा। बहुत कठिन है। मैंने अनुभव किया, जब निर्बलता की बात है तो मैंने अनुभव किया है 4 दिन में। यहाँ जितने लोग निर्मल हैं उनमें फर्स्ट नंबर आता है राहुल जी का। राहुल जी सबसे निर्मल है, इनका शांत स्वभाव है। सामने वाला नाराज हो जाएगा, इस डर के कारण मैं सही न बोलूं, ये मैंने इनमें नहीं देखा। कोई कितना भी इनका मित्र होगा या इनका सगा होगा, संबंधी होगा, चाहे बेटी, चाहे पत्नी, चाहे माँ, चाहे कोई भी, उसमें मेरा भी नंबर आ जाता है। राहुल जी वही बोलेंगे जो सत्य देखते हैं, इनके अंदर निर्मलता है। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज चापलूस लोगों का बोलबाला हो गया है। चापलूस को शुद्ध भाषा में बोलते हैं चमचा। आप लोग जानते हो ना चमचा? क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? चमचा ही बोलते हैं ना। चमचा और चम्मच, चमचा और चम्मच, जिस बर्तन में, जिस पात्र में रहता है उसी पात्र को खाली करता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? चमचा और चम्मच जिस पात्र में रहेगा उसी को खाली करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को मित्र बनाइए, ऐसे लोगों का संग कीजिए। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमेशा आपके अच्छे के लिए ही कुछ कहे। हाँ में हाँ मिलाना और पीठ पीछे बुराई करना। आज एक आदमी ने कुछ कहा कि राहुल बाबू ये ठीक नहीं किए, वो ठीक नहीं किए। मैंने कहा आज से राहुल बाबू का यजमान मैं खत्म करता हूं, अब बाकी का जो 6 दिन है तुम पूरा करो। 3 दिन का खर्चा राहुल बाबू से ले लेंगे और गांव वाले मिलकर के दे देंगे, और 6 दिन का तुम अकेले करके देखो। अरे महाराज जी बस हो गया, बात खत्म। जितना सरल दिखता है किसी की निंदा कर देना। और एक बात याद रखिए, निंदा करने वाला जो होता है वो गंदगी साफ करने वाला से भी खराब होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक व्यक्ति था, वो प्रतिदिन कबीरदास का निंदा करता था। एक दिन मर गया, कबीरदास रोने लगे। सुनकर निंदक मर गया, दिया कबीरा रोए, निंदक जीवे जुगन जुगे, काज हमारो। जिस पेड़ जिस पौधा की जो क्या कहते हैं उसको, कमैनी, उसको गुजराती में निंदामन कहते हैं। जिस पेड़ पौधा का आप कमैनी नहीं करवाइएगा, उसके अगल बगल की सफाई आप नहीं कीजिएगा, उस पौधे का विकास बढ़िया से नहीं होता है। इसी तरह आपकी आलोचना करने वाले, आपके निंदा करने वाले अगर न हो तो आप फिर, जिस गन्ने में रस ज्यादा होता है वो फाट जाता है, और जिस आदमी के सिर्फ प्रशंसक ही प्रशंसक हो, सही बताने वाला न हो, आईना दिखाने वाला न हो, उसका फिर ज्यादा विकास नहीं होता। उसको कैपेसिटी का भान ही नहीं होने देते हैं चमचे लोग। भगवान आपके पास क्या मांगते हैं? मन। और दुनिया वाले क्या चाहते हैं आपसे? आपका मजबूत तन और मजबूत जेब, तन और धन। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। ऐसे मैं भर लाऊं हो, ऐसे मैं भर लाऊं जमुना से मन की। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। बहुत कठिन है
किसी के यहाँ आपके नजदीक के कोई सगा संबंधी हो, उनके यहाँ शादी विवाह का या कोई प्रसंग हो, खर्चा का प्रसंग हो, आपने जा करके उसको मदद कर दिया, उसके प्रसंग में जाके आपने हाजिरी लगा दी, 5-10 रुपये का मदद कर दिया, तो आपके मन में ये भाव बन जाता है मेरे यहाँ भी कोई काम होगा तो ये मेरे साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन आपके पास कुछ काम आ गया और वो व्यक्ति जिसकी आपने मदद की, वो अगर आपको आकर के कह दे भैया इस तारीख में मुझे फलाना जगह जाना है, मैं तन से हाजिर नहीं रहूंगा और मेरी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, मैं आपको 2 रुपया का मदद भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं मन से आपके पास रहूंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? भगवान की बाल लीला का गुणगान सरस्वती, शेषनाग, भगवान शंकर, भगवती श्रुति वेद भी करते। किसी ने पूछ दिया तुलसीदास जी से, महाराज आपने लिखा बहुत बढ़िया कि जो भगवान की बाल लीला का गुणगान बड़े बड़े करते हैं, सरस्वती भगवान का गुणगान करती है, शेषनाग भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे श्री रामचरित का गुणगान भगवती को सुनाते हैं, श्रुति वेद भगवत गुणगान करते करते नेति नेति कहते थक जाती है, इतना ही नहीं अभी और इतना ही नहीं अभी और। लेकिन इस कलयुग का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको समय ही न हो भगवान का गुणगान करने, अगर वो भगवान का गुणगान नहीं करता है तो उसको क्या कहेंगे? तुलसीदास जी हंसने लगे, जिनकर मन कथा में मन न लगता हो, समझ लो ब्रह्मा जी ने उनको ठग दिया। मनुष्य तो बनाया लेकिन मनुष्यता नहीं दी। ब्रह्मा के द्वारा ठगा गया वो आदमी है जिसे भगवत गुणगान में मन नहीं लगता। आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं लगभग हनुमान चालीसा का ज्ञान सबको होगा, होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो यहाँ 70 साल के बाबा बैठे हो, चाहे 20-25 साल का बालक बालक, आप लोग सबसे पहले वो तवा वाला एक रिकॉर्डिंग चलता था पहले, इतना बड़ा मशीन तवा जैसा कैसेट आता था, उस पर रख देते थे, फिर उसको वो उठा के रखते थे या फिर वो घूमता रहता था। उसमें चलता था HMD का कैसेट और उसमें भजन महर्षि पंडित हरिओम शरण जी का हनुमान चालीसा सब लोग सुनते थे। बड़ा आनंद आता था। हनुमान चालीसा हो गया, फिर हनुमान तक हनुमान जी की आरती, इसके बाद फिर कैसेट उलट लिया जाता था दूसरे हिस्सा में, हे महावीर करो कल्याण पवन सुध बिनती बारंबार। कितना सुंदर सुंदर भजन, सबको गाने का सुनने का मन होता था। अब आज तक जितने भी कलाकार हुए पंडित जी के बाद, सबने हनुमान चालीसा गाया, पंडित जी का नकल भी किया। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से कहूं और आप अपनी ईमानदारी से समझना, आज तक पंडित हरिओम शरण जी के जैसे हनुमान चालीसा का गान किसी का भी मशहूर नहीं है।
उस समय इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उस समय गला को सुरीली बनाने वाला मशीन नहीं था। उस बार तो 50-50 बार ट्रैक ले करके तब जा करके कैसेट रिकॉर्डिंग। मुकेश जी ने जब गीत गाया, जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ 224 बार इसको रीटेक किया गया, तब जाकर के कैसेट बना। आज इतने बड़े बड़े साधन हो गए, गाओ कुछ निकले कुछ, आपका गला कुछ और आपने यूट्यूब में जा डाल दिया कुछ। फिर भी हरिओम शरण जी के जैसी पवित्रता कहाँ से लाओगे? वो दिल की गहराई में जो भाव है, वो भाव कहाँ से आएगा? भगवान भाव के वश में। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत ऊपर आसन लगाकर आज सुख आसन से बैठे हैं। आज पद्मासन में नहीं बैठे हैं, सुखासन से बैठे हैं। और बहुत सुंदर शब्द अवसर मैं आपको अभी सुना रहा हूं। अवसर, अवसर का मतलब क्या होता है आप लोग जो जानते हो। अवसर का मतलब समय, अवसर का मतलब कुछ अच्छा प्रसंग, कुछ बुरा प्रसंग जो बार बार घटना घटित न हो, कभी कभी हो, उसको अवसर शब्द के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। अवसर, पार्वती भले अवसर जान, पार्वती भले अवसर जाए। सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज अवस्था में बैठे, न कोई चिंता न कोई उद्वेग, न कोई आगे का न कोई पीछे का, कोई चिंता नहीं। सहजावस्था में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। बेटे सब बड़े बड़े हो गए, एक बेटा इतना बड़ा हो गया उसने तारकासुर राक्षस को भी मार दिया, लेकिन आज तक पार्वती मैया को शंकर भगवान से बात करने का अवसर ही नहीं मिला। आज अवसर मिल रहा है। अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर तो कभी कभी आता है। अभी जब क्रिकेट में T20 का जमाना आ गया, तब लोग अवसर समझने लगे, तब हमें समझाने में आसान होने लगा। हाँ, जब से ये T20 आ गया, वनडे में भी ये नियम लागू हो गया कि अगर कोई बॉलर 9 बॉल डाल देवे तो बैट्समैन को क्या मिलता है? फ्री, मतलब उसको अवसर मिलता है, उसको मौका मिलता है। बिना आउट हुए की चिंता किए वो चौका छक्का मारने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, एक बात और है, अगर 9 बॉल के फ्री हिट पर चौका छक्का न लगे तो बैट्समैन को बड़ा पछतावा भी होता है। रामायण में 66 बार अवसर शब्द आया है, और जहां जहां भी आया है अवसर के ऊपर जो आए सब पाए। एक व्यक्ति अवसर चूक गया तो जिंदगी भर पछता है। तेही अवसर सुन शिव धन भंगा, तेही अवसर कर विधि व्यवहारो, तेही अवसर नारद आए। ऐसे बहुत से 66 बार, लेकिन एक पात्र रामायण का अवसर चूक गया। अरे अह मंद मैंने अवसर चूका, सुंदर अवसर पा करके पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। भवानी आज सुंदर अवसर देख करके शंकर भगवान के पास जा करके बैठे, सामने बैठे। शंकर भगवान ने वाम भाग आसन हर दिन, आइए बैठिए, नहीं सन्मुख आकर के बैठे। महाराज, जब हम बगल में बैठने आई थी पिछले जन्म में तो आपने सन्मुख शंकर आसन दिन्हा,
और अभी जब सामने बैठना है तो आप बाएं तरफ आसन दे रहे हो, वाम भाग आसन हर दिन ना, दोनों चौपाई। पिछले जन्म में सती से भूल हो गई थी तो बाएं बैठने का अधिकार समाप्त हो गया था, माता मान लिया था, इसलिए सन्मुख शंकर आसन देंगे। और अभी अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में आसन कहाँ दिया? वाम भाग आसन हर दिन। और अभी तो सबकी वामपंथी ऐसे ही बनी रहती है, विरोधी दल में ही है ना। एक की पत्नी मैके गई और पति को बोल करके गई, अपना ध्यान रखना, कहीं इधर उधर जाना नहीं। कहा ठीक है। तो बेचारा घर पर बैठा था, पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? घर पर, जरा मिक्सर चला के दिखाओ। अब बेचारा मिक्सर लिया, चल दिया घूमने के लिए। पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? घर पर, मिक्सर चला। 4 दिन के बाद घर पर आया, बेटा पापा कहाँ हैं? बोले तो 4 दिन से मिक्सचर लेकर के घूम रहे हैं। आने दो आप, तब बताता हूं। ले कथा में आओ तो सब अपने अपने घर बता करके आओ, नहीं तो फिर मिक्सचर चलवाने वाली अगर होगी तो मुश्किल हो जाएगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। तो अवसर है, मतलब आज शंकर भगवान प्रसन्न है। ये महिलाओं के लिए कथा है शायद, ये कथा ज्यादातर महिलाओं को सीखने के लिए है। अपने अपने पतिदेव से पैसा निकलवाना हो तो अवसर समझ करके तब आप उपस्थित होइए। अवसर बार बार नहीं मिलता, पार्वती भल अवसर जाने की, हाँ आज सुंदर अवसर है। शंकर भगवान के पास गई तो वाम भाग आसन हर दिन, बाएं तरफ बैठा दिया और पार्वती जी ने आसन लेकर के सामने, आज मैं सामने बैठूंगी। शंकर भगवान सोचे क्या बात है, आज सूरज किधर से उगा? ये तो सवेरे सवेरे उठी और झगड़ा लगा करने के मूड में आ गई। देवी क्या बात है, आपका यहाँ अधिकार है। बोले वो अधिकार मुझे नहीं चाहिए, अब तो सामने बैठूंगी। बात क्या है? मेरे पास 2-3 प्रश्न हैं। पार्वती जी पूछ रही हैं। जिसके पास अपराध संपत्ति हो और उसके घर में कोई भूखे मर जाए, ऐसा होता है? बोले नहीं। तो जो कोई तीनों लोक का मालिक हो, ज्ञानी हो, सबसे बड़ा ज्ञानी हो, अब उसी के घर में कोई अंगूठा छाप हो जावे, ऐसा होता है क्या? बोले नहीं। तो अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और अपने मन में कुछ कामना करे और उसकी पूर्ति न हो, ऐसा होता है महादेव? बोले नहीं। तो बोलिए सब आपके घर में हो रही है। मतलब तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, वेदों का कहना है सबके गुरु आप हो, आपका गुरु कोई नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, आपका गुरु कोई नहीं, आप सबके गुरु, और आप ही के घर में सारी घटना घट रही है। मतलब ये सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं महादेव कि पहले जैसा अब मोह नहीं है। अब राम कथा पर प्रेम पुनीता, पवित्र प्रेम से मैं पूछ रही हूं, मुझे राम कथा सुननी है। शंकर भगवान ने कहा कौन सी राम कथा सुननी है? बहुत से राम हो गए, कौन सी राम कथा सुननी है? कहा नहीं, मुझे एक एक करके हमारे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। देखो कैसी पत्नी, कैसा प्रश्न। आज तो अगर जल्दी आ गए तो जरूर कोई बात है, नौकरी नहीं गए होंगे, बीच रास्ते में से ही लौट पाया। देर हो गए तब कौन मिल गया था? एक तरफ भी उपाय नहीं बचता है। जल्दी आ गए तो भी और देर से आए तो भी जवाब देना पड़ेगा।
एक व्यक्ति ने कहा भाई के साथ बड़े प्यार से बात करनी चाहिए, मित्र के साथ चाहे जैसे भी बात करनी चाहिए। माँ से जब बात करो तो वात्सल्य भाव हो जाता है, वात्सल्य भाव से बात करना चाहिए। बाप से अगर बात करो तो विचार पूर्वक बात करना चाहिए। लेकिन पत्नी से किस भाषा में बात करनी चाहिए, आज तक उसका संशोधन नहीं हुआ। अगर मुंह बना के चले जाओ तो जरूर कहीं हार गए हो, अगर गीत गाते चले जाओ तो जरूर आज फिर पी के आ गए, पैसा लेकर के आ गए तो जरूर जुआ खेला हो। किसी भी तरह से आप वहां सुरक्षित नहीं जा सकते, कुछ न कुछ कारण आपको। शंकर भगवान से पार्वती जी प्रश्न पूछ रही है, राम कथा सुनाइए। शंकर जी ने कहा कौन सी राम कथा? बोले वही राम कथा। सबसे पहले ये बताइए कि भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार क्यों हुए? भगवान का स्वरूप वेदों ने वर्णन किया है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु करण करे विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बदभावर जोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का ऐसा स्वरूप, बिना पाँव के चलते हैं, बिनु पद चले, बिना पाँव के भगवान चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुख के खाते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना आंख के देखते हैं। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों बनते हैं? भगवान निर्गुण से सगुण बने, इसका कारण बताओ। सगुण बने, अयोध्या में अवतार लिए, इसका कारण बताओ। वो कथा सुनाओ, भगवान की बाल लीला सुनाओ, भगवान की विवाह लीला सुनाओ, भगवान की वनवास लीला सुनाओ, भगवान की युद्ध लीला सुनाओ। और भगवान जब राजा राम बन गए तो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भगवान राजा बन गए, 14,000 वर्ष तक राज्य किए। फिर प्रजा सहित रघुवंश बने, किम गवने निज धाम। अपने प्रजाजनों को आनंदित करते हुए कैसे भगवान अपने धाम में गए, ये सारी कथा सुनाओ। इसके बाद ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा सुनाओ। हाँ महाराज, एक और बात सुन लो, मैं अगर कुछ पूछना भूल गई हूँ तो अपने तरफ से मिला करके भी सुनाओ, लेकिन सभी कुछ सुनाओ। शंकर भगवान के आंख से आंसू बहने लगे। देवी, ऐसी पत्नी तो शायद ही किसी को मिले। तू राम कथा पूछ रही थी कि सुना रही थी, यही पता नहीं चला। कभी कांटों से मर जाते हैं, कभी फूलों से मर जाते हैं। मरने के लिए हर हमेशा कांटा ही जरूरी नहीं है, कभी कभी फूल से भी मर जाते हैं। मन्ना डे का गीत सुने हो, फूल गेंदवा न मारो, सुने हो? नहीं आता है? चलो तब चलो। कांटों से मरना तो सामान्य बात है, लेकिन लोग फूल से मर जाते हैं। 14 जनवरी आ रहा है भैया, ध्यान रखना अपने अपने फूल का। पार्वती के प्रश्न को सुन करके शंकर भगवान के मन में लगा कि ये कथा सुना रही है कि पूछ, यही तो राम कथा है। हम लोग 9 दिन तक क्या, जब 45 दिन की कथा किए तो भी अधूरी रह गई, 60 दिन की कथा किए तो भी अधूरी रह गई, और वो भी कोरोना काल में। क्यों व्यास जी? अच्छा, आप भी सुनते थे रोज। व्यास जी एक बार कहे कि महाराज फ्री बैठे हो तो केवट की कथा सुनाओ, मतलब मेरी कथा सुनाओ, मैं भी केवट में हूँ। बड़ा खतरनाक आइटम है यार। अभी तक दक्षिणा बाकी है, 6 दिन तक मेहनत करवाए, 1 रुपया दक्षिणा नहीं दिया। क्या करूं, ऐसा चेला बना लिया। रोज 2-2 घंटा सुनते थे ना, तो 6 दिन तक केवट की कथा कहते रह गए, तो उसमें भी पूरा नहीं हो पाया। नहीं, ठीक है। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनिए सुनाए, पुनि पुनि कीर्तने हो सुनिए सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए,
बहुत सुंदर प्रश्न। प्रश्न ऐसा कुछ पूछिए कि उत्तर देने के वाले को भी मजा आ जाए। आजकल लोग टेढ़ा प्रश्न पूछते हैं। एक ने प्रश्न पूछा, महाराज हनुमान जी को पूछ थी तो उनकी माता जी को पूछ थी कि नहीं? क्यों? आपसे पूछता है कोई? बहुत पूछता है। हाँ, हनुमान जी की पूछ थी तो उनके माता जी को पूछ थी कि नहीं? अब कभी कभी क्या होता है, सठम साठ्यम समाचरे, लातों के देवता बातों से नहीं मानते, तो जैसा प्रश्न वैसा जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा भाई दूसरी बात कहूंगा तो तुम ज्यादा नाराज हो जाओगे, छोटी सी बात बताओ, तुम्हारी मूछें हैं तो तुम्हारे माताजी को मूछ क्यों नहीं है? हनुमान जी के पूछ से मतलब नहीं, उनकी भक्ति करो तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उनके पूछ पकड़ोगे, किसी की पूछ नहीं पकड़नी चाहिए हैं? आजकल लोगों की आदत हो गई है पीठ पीछे से ही वार करते। हनुमान जी की पूछ वाले आ गए। क्या सुंदर प्रश्न है, जिज्ञासा पूर्वक। महादेव जी बताइए, सगुण साकार निर्गुण से सगुण कैसे हुए? अयोध्या में अवतार कैसे लिया? धनुष तोड़ के विवाह कैसे किया? आप ये भी बताइए। राजगद्दी पर बैठना था तो वनवास में क्यों चले गए? वनवास में गए तो लड़ाई कैसे की? हनुमान जी से मित्रता कैसे हुई? और फिर लंका विजय प्राप्त करके राजा कैसे बने? 14,000 वर्ष तक राजा कैसे रहे? फिर सभी प्रजाजनों को लेकर ऊपर कैसे? ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा सुनाइए और जो पूछना बाकी हो वो भी मिला करके बताता। शंकर भगवान कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, हे गिरिजा, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य। कई बार धन्यता, आभार, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न के विषय में मुझे इतना ही कहना है, आपके प्रश्न आपके नहीं हैं, ये प्रश्न जगत कल्याण के लिए पूछे गए। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी अंगा। रघुपति कथा प्रसंगा, प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर चल रहा है। वहां जो जाएगा नहाएगा उसी के पाप धुलेंगे। लेकिन हे गिरिजा, तुम जो राम कथा पूछ रही हो, सकल लोक, सकल लोक मतलब खाली धनौर नहीं, शिवदासपुर नहीं, बिसौठा नहीं, कटरा नहीं, सकल लोक। कितने लोग हैं? कोई कोई 3 लोग कहते हैं, कोई कोई 14 लोग कहते हैं। 3 लोग 14 भुवन, कोई कोई लोग 14 लोग ही कह देते हैं गिनती करके, लेकिन 3 लोग कम होता है क्या? सकल लोक, तुलसीदास ने बोला 3 लिखेंगे तो 14 वाला मारेगा, और 14 लिखेंगे तो 3 वाला विरोध करेगा। और विरोध करने वाले विद्वान होते हैं। मूर्खों में लड़ाई नहीं होती, ध्यान देना। 2 शराब पीने वाला 10 शराब पीने वाला मिलके रहेगा, लेकिन 2 पढ़ा लिखा एक साथ नहीं रहेगा। हम बड़े तो हम बड़े। 5 संगीतकार को बैठा दोगे, सब कहेगा हमारा ही सुर पक्का। अपना भूल कोई नहीं मानेगा, जैसे मैं भी नहीं मानता। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये जो आपने प्रश्न, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, महादेव कह रहे हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। सभी लोगों के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछा।
जिस तरह से गंगा में जो जाएगा डुबकी लगाएगा उसका पाप धुल जाता है, इसी तरह राम कथा रूपी गंगा में जो डुबकी लगाएगा उसके पाप ताप और संताप सब दूर हो जाएंगे। गंगा पाप हर सकती है लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकती, लेकिन ये रामचरितमानस रूपी गंगा पाप धोती भी है और स्वभाव सुधारती भी है। अगर इसमें कोई अवगाहन कर लेवे तो सकल लोक जग आप बंदी हो जाते, सकल लोक जग सकल गंगा, ये गंगा तीनों लोक 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड को शुद्ध करने का काम करेगी। ये है राम कथा गंगा। अरे राम कथा गंगा बहत चली जाए उसमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा बहते चली जाए उसमें कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, शंकर नहाए उसमें हो, शंकर नहाए उसमें डमरू बजाए उसमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा मन बहिया उसमें कोई कोई नहाए। सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी यही तो राम कथा है। आपने राम कथा पूछने के माध्यम से मुझे सारी राम कथा सुना, इससे ज्यादा राम कथा है नहीं। भगवान को अवतार लेने की इच्छा हुई, भगवान अयोध्या में अवतार लिए, जनकपुर गए, रास्ते में अहल्या माता का उद्धार किया, जनकपुर गए, शिव धनुष तोड़ा, सीता जी से विवाह किए, 12 वर्ष तक फिर अयोध्या में रहे, राजगद्दी पर बैठना था, वनवास में गए, सीता जी का अपहरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी ने कराई, सीता शोध के लिए सब बंदर लोग गए, सीता शोध करके वापिस आए, लंका में युद्ध होना अनिवार्य हो गया, युद्ध के बाद रावण मारा गया, भगवान वापिस अयोध्या आए, राजा बन गए, 14,000 वर्ष तक भगवान अयोध्या में राजा बने रहे और फिर अपने प्रजाजनों को सुखी करते हुए अपने धाम में चले गए। इतनी ही तो कथा है, हो गई कथा पूरी। बोलो श्यावर रामचंद्र की। चलो भाई आरती उतारो, प्रसादी उच्चादी बांटो, कथा खत्म। इतनी ही कथा है। तो आपने सारी कथा मुझे सुना दी। आधी कोशकाल में ही आप रामायण लिख सकते हो, पूरी रामायण। आदौ राम तपोवनादिगमनम मत्वा हंगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम युद्धि राम। रामायण खत्म। राहुल बाबू आरती करो, हो गई कथा, अब कल से बंद। अरे पुनि पुनि कीर्तने हूँ सुनिए सुनाए, पुनि पुनि कीर्तने सुनाई सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए, प्यास करना बुझाए। मैं आपको राम कथा जरूर सुनाऊंगा। आपने तो मेरे उपासना की बात कर दी, आपने मेरी भक्ति की प्रबलता ला दी। देवी ऐसी पत्नी तो बड़े भाग्य से किसी को मिलती है। किसी ने पूछा महाराज स्वर्ग अगर यहीं पर प्राप्त करना हो तो क्या करें?
मरना नहीं है, यहीं पर स्वर्ग प्राप्त करना है, तो कैसे क्या करना चाहिए? बोले तुम्हें साल भर खाने के लिए अनाज मिल जाए, तुम्हारे भंडार में साल भर खाने के जितना अनाज हो, पत्नी अनुकूल हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, और फिर भी माता पिता जिंदे हो आशीर्वाद देने के लिए, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, तो स्वर्ग यही हो गया, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं होती है। देवी, शगुन और निर्गुण में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए पानी का रंग कैसा होता है तो कोई बता पाओगे क्या? बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हो, किसी को पता नहीं पानी का रंग कैसा होता है। मैंने पूछा स्वर्गीय मुकेश जी से, मुकेश जी ने कहा मुझे भी पता नहीं, मैं भी पूछ लेता हूँ। पानी रे पानी तेरा जिसमें मिला दो, वाह वाह क्या बात है। पानी का कोई रूप ही नहीं, कोई रंग ही नहीं, वो निर्गुण है, निर्गुण। वो कभी कभी सगुण भी हो जाता है, निर्गुण निराकार से कभी कभी सगुण साकार भी हो जाता है। बोले कैसे? एक 7-8 साल का बच्चा था, कहा महाराज ये निराकार और साकार का मतलब आप नहीं समझा पाए? मैंने कहा भाई नहीं समझाए, मैं कुछ समझता ही नहीं हूं तो समझाऊं क्या? बोले मैं समझ गया, निराकार जिसके पास कार नहीं है वो निराकार, और जिसके पास कार है वो साकार। हाँ बात तो ठीक है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। पानी और बर्फ कहने के लिए दो नाम है, लेकिन वास्तव में ईमानदारी से विचार करो तो ये दो नहीं, दोनों एक है। पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन पानी अगर जम जाए तो उसमें सफेद रंग स्पष्ट दिखता है, और वही बर्फ अगर पिघल जाए तो रंग पता नहीं कौन ले जाता है खींचकर। ये परिवर्तन कैसे होता है? कोई रासायनिक क्रिया होती नहीं होगी, और फिर भी पानी का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, और बर्फ सफेद स्पष्ट दिखता है। देवी, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार में कोई फर्क नहीं है। जैसे पानी और बर्फ सुनने में बड़ा सरल है। विश्वथा गांव के कथा में जो लोग थे उन लोगों को शायद मैं पहले बताया हूं तो ध्यान में होगा। कोई फर्क नहीं है, निर्गुण जो है वही सगुण बनते हैं, और जो सगुण है वो बाद में वो भी निर्गुण बन जाते हैं। और वास्तविक बात यह है, हमको आपको यहाँ जितने प्रकार के कपड़ा हम पहन लें, लेकिन बाद में तो सबका एक ही कलर जाएगा, कफन का दूसरा कलर होता नहीं है। कलेजा बांध लो बेटी, यही दुनिया की रीति। कलेजा बांध लो बेटी, यही दुनिया की। 17 बार दिन में 17 बार कपड़ा चेंज करने वाले मालिक साहेब मरने के बाद कफन का रंग नहीं बदला सके। ये भी न कह सके जरा महंगा वाला ले आओ, ये बहुत सस्ता है। जब पैदा हुए तो 2.5 किलो के थे, जब मरोगे जलोगे तो राख भी 2.5 किलो ही बचेगा, इससे ज्यादा का नहीं बचेगा। बंदे किस पर करे गुमान, तू है 2 दिन का मेहमान। बंदे किस पर। अब ज्यादा देर ना लगाऊं, आपको बताऊं निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार। जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। पानी से बर्फ अलग नहीं है और बर्फ से पानी अलग नहीं है, दोनों कहने के लिए दो, लेकिन दोनों वास्तव में एक हैं। अब अंतर क्या है?
पानी बर्फ कब हो जाता है और बर्फ पानी कब बन जाता है। इस परिस्थिति को जो समझ लेगा वही निराकार और साकार को समझ लेगा। जल ही में उपल, पहले कहीं बर्फ था ही नहीं, फिर बहुत ठंडी पड़ने लगी, तापमान 0 सेंटीग्रेड से कम चला गया। तापमान, उष्णता, गर्मी 0 से नीचे जब डाउन हो जाता है तो पानी बर्फ का आकार ले लेता है। टेम्परेचर 0 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक पानी बर्फ का आकार नहीं ले सकता। और जब भी माइनस के बाद, 0 के बाद टेम्परेचर प्लस होने लगेगा तो जैसे जैसे प्लस होगा वैसे बर्फ पिघल करके पानी हो जाएगा। यही है निर्गुण निराकार, यही है सगुण साकार। आप लोग अभी नहीं समझे, मुझे पता है, मुझे और भी कहना पड़ेगा। आप पूरा नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं तो आपके मुख की आकृति अलग हो जाती है, और जब तक समझते नहीं है तब तक मुख की आकृति अलग प्रकार की बनी रहती है। हम उसी में समझ जाते हैं, हम बहुत बड़े फेस रीडर हैं, समझ जाते हैं। जल ही में उपल नहीं जैसे जब पानी में टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाता है तो पानी बर्फ बन जाता है। इसी तरह भक्तों के हृदय में जो भाव की गर्मी है, ईगो है, अहंकार है, मैंपना है, इस दुनिया में अगर कोई विद्वान है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई मूर्ख है, कोई कैसा भी है, किसी के पास बहुत ज्ञान है और कोई मूर्ख है, उसको ज्ञान किसने दिया? ज्ञान कहां से लाया? दुनिया में पैदा एक ही वातावरण में होने वाले सबके लोग, सबके सब भिन्न मति, सबकी भिन्न गति, सबकी भिन्न कैपेसिटी, ईश्वर सबको विशेष गुण दे करके भेजते हैं। आदमी उस गुण को अपना मान लेता है, मेरा है, मेरी है, मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए क्या किया। कोई कभी किसी के लिए कुछ करता नहीं। अच्छा हो जाए तो भगवान की मेहरबानी आपके ऊपर, वो शक्ति भगवान ने आपको दिया। 1 मिनट में आदमी को लकवा मार देता है। रात में 12 बजे टेलीफोन पर बात हुई है, आप सब जानते होंगे। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध रामायणी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, उनसे बड़ा विद्वान, अगर विद्वान होगा तो होगा, लेकिन उनसे सरल और अच्छी ढंग से समझाने वाले कोई कथाकार आज तक पैदा नहीं हुए। रायपुर में कथा चल रही थी, रात के 12 बजे फोन आया, गांधीनगर उनके शिष्य का जन्मदिन था। रात के 12 बजे हैप्पी बर्थडे करने के लिए फोन किया, फोन पर बात हुई, और सुबह में तो फेसबुक से लेके, न्यूज़पेपर से लेके और तमाम टीवी चैनलों में आने लगा। स्वामी राजेश्वरानंद जी अब नहीं रहे। एक दिन की कथा बाकी थी, लेकिन स्वामी जी चले गए। हम और आप फिर भी अकड़ के चलते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कुछ नहीं है। भगवान ने आपके ऊपर विशेष कृपा की है, तो उस कृपा का सदुपयोग कीजिएगा तो जय जयकार होगा, और उस कृपा का अगर दुरुपयोग कीजिएगा तो फिर मिट्टी में मिल जाइएगा। ये सार्वजनिक बात है। और मैं जो कथा में कह रहा हूँ, कभी कोई ये मत समझना कि ये उसके ऊपर लागू पड़ता है, ये उसके ऊपर लागू पड़ता है। ये विचार करना मेरे ऊपर कितना लागू पड़ता है। खुद स्वयं के लिए कथा सुनना, कभी दूसरे के लिए कथा मत सुनना। और मैं किसी की तरफ कभी भी इशारा करके बात नहीं करता हूँ, मैं इसके तरफ इशारा करके बात करता हूँ। ये जो दिमाग में देता है वही मैं आपको आपकी भाषा में दे देता हूँ।